एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, आज की वैकेंसी गृह कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर में वैकेंसी निकली हुई है। शिक्षा विभाग में चपरासी की, रसोइया की और शिक्षक की वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट बात करें, यहाँ पर 27 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, आंगनवाड़ी में वैकेंसी निकल चुकी है बागपत में, मुजफ्फरनगर में। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, आई बटन पर जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर चपरासी की महिला की वैकेंसी निकली हुई है। एज की बात करते हैं तो दोस्तों 25 से 45 साल रखी गई है। 8वीं पास मांगा गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आएगा रसोइया महिला के लिए 6 वैकेंसी है। 25 से 45 साल रखी गई है। 51 से 75 रुपये मासिक सैलरी है, जो कि बहुत कम सैलरी है दोस्तों। 8वीं पास इसमें भी मांगा गया है। मुख्य रसोइया के लिए दोस्तों 8वीं पास मांगे हैं। इसमें 6900 सैलरी मासिक रखी गई है। पूर्णकालिक शिक्षिका इंग्लिश की टीचर के लिए दोस्तों एक वैकेंसी है, जो कि 22,000 सैलरी बताई गई है। इंग्लिश विषय में अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है और बीएड भी कर रखी है साथ में, या टीईटी की परीक्षा पास कर रखी है, तो आप लोग इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। अंशकालिक शारीरिक शिक्षा की टीचर के लिए 2 वैकेंसी हैं। 98 से वैकेंसी है। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आप लोगों ने बीपीएड या सीपीएड या डीपीएड अगर कर रखी है, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अंशकालीन कला क्राफ्ट में संगीत की महिला की टीचर के लिए यहाँ पर 98 से सैलरी है। कला में, क्राफ्ट में या संगीत में दोस्तों ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने कर रखी है, ग्रेजुएशन बीएड या टीईटी की परीक्षा पास कर रखी है, तब भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू की टीचर के लिए दोस्तों यहाँ पर 13,200 सैलरी रखी गई है। एक वैकेंसी है। बीए उर्दू विषय से कर रखी है तथा साथ में एलटी या बीटी या बीएड अगर कर रखी है, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन दोस्तों आप लोग की 1/4/2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब दोस्तों ऑफलाइन वैकेंसी है, तो इसको ऑफलाइन पते पर भेजना है। आपको पता बता देता हूँ, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बैराज रोड, जनपद बिजनौर, 246801 उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों पंजीकृत डाक के माध्यम से आप लोग भेज सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आवेदन पत्र के साथ, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। आपकी जो भी शैक्षिक क्वालिफिकेशन है उसको स्वयं सत्यापित करके, और जन्मतिथि हेतु से शैक्षिक या अन्य प्रमाण पत्र लगाना है। जाति निवास पर मूल निवास प्रमाण पत्र, जो कि 6 महीने के अंदर बना हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर है तो भी आप लोग इसको लगाएं। और 2 लिफाफे स्वयं का नाम, पता, पिन कोड वगैरह लिखकर 42 रुपये का दोस्तों डाक टिकट लगाना आवश्यक है आप लोग है। तो अतिरिक्त पासपोर्ट साइज भी फ़ोटो से प्रमाणित करके भेजना है दोस्तों आप लोगों को 27 मार्च से पहले। ठीक है। आप लोगों में बता दूं दोस्तों, आप एक बड़ा लिफाफा लेंगे और जैसे यहाँ पर बताया 2 छोटे छोटे लिफाफे लेंगे, जिस पर 42 रुपये के टिकट लगाने होंगे। बड़े वाले लिफाफे पर दोस्तों सबसे टॉप पर आप लोगों को लिखना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, पद का नाम, विषय और कैटेगरी कौन सी है। फिर इसके बाद दोस्तों राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर 2 लगाकर ये एड्रेस लिखना है बिजनौर वाला। फिर फॉर्म लगाकर अपना एड्रेस लिखकर आप लोग को भेज देना है। ठीक है। यहाँ पर आप लोग को इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों आप लोग की ये भर्ती पूरी की जाएगी। इसके लिए आप लोग को आने जाने के लिए कोई टीडीए नहीं मिलने वाला है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर बताया कि प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग आवेदन पत्र आप लोग को भेजने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी आप लोग को नहीं भेजना है। ठीक है। एक लिफाफे में एक ही आवेदन बताया गया है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा भेज दिया तो आप लोग का फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। वीडियो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।